अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊँगा कि जो गिलगित बाल्टिस्तान के लिए कुछ पोस्ट एडवर्टाइज़ हुए हैं एफपीएससी के थ्रू, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। और जितने भी जो जॉब्स आते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस इसी चैनल में आपको मिलेंगे और उसके साथ आप अपडेट होते रहेंगे। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएं, मैं अपना लिंक शेयर करूंगा, आप वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर सीरियल नंबर 138, केस नंबर F4 138/2024 आर। तो ये है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल BS16, ठीक है, जिसे शॉर्ट लफ्ज़ों में AEO बोलते हैं या ADI बोलते हैं। तो इसके जो पोस्ट हैं वो गिलगित बाल्टिस्तान के लिए 20 हैं और इसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी 1 है और जो वुमन हैं उनके 2 सीटें हैं। बाकी जो 17 हैं वो ओपन मेरिट में है और ये मेल के लिए है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री में इसमें ग्रेड C या सेकंड डिवीज़न है और इसके साथ साथ जिनकी बैचलर डिग्री है उनको BEd या इससे इक्विवेलेंट कोई डिग्री होना लाजमी है। और उसके साथ साथ 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस भी लाजमी है। और इसमें एज लिमिट है 22 से 28 साल। फिर उसके साथ 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन है उससे ऊपर वाले एज के लिए। इसके साथ नोट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट में लिखा गया है द कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री और BS विद 16 ईयर स्कूलिंग इन एजुकेशन और इक्विवेलेंट और MPhil इन एजुकेशन और PhD एजुकेशन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ BEd। यानी जिन लोगों की मास्टर है एजुकेशन में या BS ऑनर्स है एजुकेशन में या MPhil है एजुकेशन में या PhD है एजुकेशन में, तो उनको BEd की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 139, सीरियल नंबर 139, केस नंबर F4 139/2024। ये है DIS डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन BS17। ये भी गिलगित बाल्टिस्तान के लिए है और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 13 हैं। इसके अलावा ओपन मेरिट 11 है और जो वुमेन कोटा है वो 1 है और जो नॉन मुस्लिम या माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी 1 सीट रखी गई है, ठीक है। तो इसमें जो मेल हैं उनके लिए 11 पोस्टें हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें ग्रेड C या सेकंड क्लास होनी चाहिए, यानी सेकंड क्लास में या ग्रेड C में उनकी मास्टर होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ अगर मास्टर कोई और सब्जेक्ट में हो जैसा एजुकेशन के अलावा या, तो फिर उनके लिए लाजिम है कि वो उसके साथ BEd या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री उनके पास हो, ठीक है। नेक्स्ट नोट में वही है, यानी जो कैंडिडेट जिनकी मास्टर डिग्री या BS हो एजुकेशन में, BS एजुकेशन हो या मास्टर इन एजुकेशन हो, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों की MPhil इन एजुकेशन हो या PhD हो एजुकेशन में, तो उनके लिए भी BEd या MEd की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीरियल नंबर है 140, केस नंबर F4 140/2024। ये है डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन जिसे TD बोलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ये BS18 की है और इसमें जो पोस्ट हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वो 4 हैं और इसमें जो एज लिमिट है वो 22 से 28 साल है, ठीक है। तो फिर इसके लिए भी वही क्राइटेरिया है, यानी सेकंड क्लास या ग्रेड C मास्टर डिग्री में होनी चाहिए।
अगर मास्टर किसी और सब्जेक्ट में हो एजुकेशन के अलावा तो उनके लिए लाजिम है कि उनके साथ बीएड या एमएड की डिग्री हो। अगर उनकी डिग्री मास्टर जो है वो एजुकेशन में हो या बीएस एजुकेशन हो, बीएस ऑनर्स बोलते हैं, जो कि 4 साल की होती है, 16 ईयर के इक्वलेंट, तो वो या एमफिल इन एजुकेशन हो या पीएचडी इन एजुकेशन हो तो उनको बीएड या एमएड की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो सीरियल नंबर 137 है, 137 केस नंबर F4 137/2024, ये भी डिप्टी डायरेक्टर हैं और इसमें BS 17 की है। इसमें जो पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वो 2 हैं और ये भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए हैं। तो इसमें जो क्राइटेरिया है एजुकेशनल और क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस जिसे हम बोलते हैं, तो सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री वहीं बीएड के साथ या एमएड के साथ या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और इसमें जो एक एक्सपीरियंस है वो 12 साल होना चाहिए टीचिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में या एस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए 32 से 40 साल हैं। फिर इसके साथ साथ 5 साल जो हैं वो मज़ीद रिलैक्सेशन है। और इसमें भी वही क्राइटेरिया है, अगर जो कैंडिडेट के पास मास्टर इन एजुकेशन हो या बीएस एजुकेशन हो तो या एमफिल एजुकेशन हो या पीएचडी एजुकेशन में हो तो उसको बीएड, एमएड या बीएड ऑनर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी जो हमारे पास एक नई जॉब्स की अनाउंसमेंट, जिसमें हमने आपको बताया कि क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है अभी भी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे नीचे कमेंट करें, मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन पे बताएं मेरे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो मैं ग्रुप की लिंक भी शेयर करूँगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरह की पोस्ट या इस तरह की किसी भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। थैंक्स।